नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पोस्ट के बारे में, यानी कि सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन सी ऐसी अच्छी पोस्ट हैं जो वाकई में अच्छी हैं, और अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो इनको आपको प्रेफरेंस में सबसे पहले रखना है। यानी कि टॉप 10 बेस्ट डिपार्टमेंट आपके कौन से हैं सीएचएसएल के, उसके अलावा दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। उसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट जो वाकई में ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो आने वाला है इसको आप स्किप करिए, ताकि जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल सके और उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिल सके। उसके अलावा जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है इसका क्या कुछ इंपैक्ट आपकी फाइनल कट ऑफ पे पड़ सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन एस्पिरेंट को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, अगर आप इससे पहले आपका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप बेरोजगार हैं, तो अगर आपका यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 312 से 315 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को आप स्किप करिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट हैं जिनके मार्क्स कम रह गए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए नया जो कैलेंडर है 2025 का जो कैलेंडर है वो भी आपका आउट हो चुका है। तो मार्क्स कम है, अगर इस रेंज में मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भर देना। बाकी अगर मार्क्स इससे भी कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मान लेते 309, 310 इसके आसपास स्कोर आ रहा है तो आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, एक स्टेप ही दूर है। बस यहाँ से आपको पीछे नहीं हटना है। अब आपकी जो प्रिपरेशन है, इस साल की जो प्रिपरेशन है वो आपको सफलता जरूर दिलाएगी, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मॉक टेस्ट में भी रिलेवेंट जो मॉक है वो आपको लगाने चाहिए। उस और रिलेवेंट मॉक में सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे उम्मीद की किरण नाम से सेल चल रही है, जो कि 13 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेगी। आज लास्ट डे इसका, आज रात 12 बजे के बाद ये सेल आपकी ओवर हो जाएगी, और इसके बाद जो पास प्रो का प्राइस है वो 700 रुपये हो जाएगा। तो इस ऑफर का आज ही फायदा उठाइए। पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। और पास प्रो ही क्यों परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो आपको मिलते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूजर्स जो हैं, नंबर ऑफ यूजर वो मैक्सिमम है। आप जब यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो तो एक्चुअल जो रैंक है उसका आपको पता चलता है। तो ये ऑफर आज के लिए ये 395 रुपये में आपको पास प्रो मिल रहा है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये कोड लगाना आपको नहीं बोलना है, ठीक है। 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो आपका कब तक आ सकता है, तो आपको पता है कि वैकेंसी का जो चार्ट है वो फाइनली आपका आउट हो चुका है, और वैकेंसी चार्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका मंडे को ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका आ सकता है। आप ये मान के चल सकते हो कि 20 तारीख से पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किसी भी कंडीशन में आ जाएगा, और इसके बाद आपको 4 से 5 दिन ही फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, और कई बार भी आप भर सकते हैं। जो लास्ट आपकी एंट्री होगी वही मानी जाएगी, ठीक है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस तरीके से भरना है, फॉर्मेट भी, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है 16 तारीख को यानी कि मंडे को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखने को मिल जाएगा, और 4 से 5 दिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट बहुत अच्छे। देखो, अभी अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो आपके लिए सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑलरेडी सेलेक्ट होते हो, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं चॉइस देखी जाती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि डिपार्टमेंट बेस्ट जो हैं, जो सीएचएसएल के थ्रू आपको मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। उसके अलावा AFHQ, उसके अलावा IB, उसके अलावा ED, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होती है। उसके अलावा CBI, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इसकी ऑल ओवर इंडिया
पोस्टिंग होती है, स्टेट वाइज भी यहाँ पे आपकी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आपका पार्टिकुलर इसमें होम स्टेट मिलने का आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है। तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा और यहाँ पे अच्छी वैकेंसी भी है इस बार। उसके अलावा डीओपीटी, उसके अलावा सीबीसी, आपका जो विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो बेस्ट है। बाकी डिपार्टमेंट तो सभी अच्छे हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं तो आपके लिए सारे डिपार्टमेंट अच्छे, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट की प्रायोरिटी में रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट कौन से, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जो आपको दिल्ली दिलाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला तो हो गया MEA, उसके बाद AFH की, यहाँ पे भी दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होती है। CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे भी आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, इस बार ये पोस्ट जो है वो हर साल नहीं आती है, इस बार ये पोस्ट है। और कई पोस्टें इस बार आपकी चेंज भी हुई है, नई पोस्टें भी ढेर सारी आई हैं, ठीक है। उसके अलावा CGA में क्या है कि 80% आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होती है, ठीक है। उसके अलावा DOPT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसकी भी दिल्ली में पोस्टिंग होती है। नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NTA कहते हैं, इसकी भी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड पावर, यहाँ पे फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसकी भी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होती है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी इसकी भी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में होती है। तो कुछ ये डिपार्टमेंट है जिनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही होती है, जिसमें आपका CGA की अगर हम बात करें तो 80% यहाँ पे दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जब आपका इलेक्शन होता है उस टाइम पे आपको राज्यों में भेजा जा सकता है, बाकी पोस्टिंग इसकी जो है वो दिल्ली में ही होती है। उसके अलावा MEA आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी भी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में होती है। AFHQ, इसकी भी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में होती है। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको दिल्ली दिलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट है जो आपके जो है अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, वो पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है। उसके अलावा आपके पास जॉब है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर जॉब नहीं है तो सारे डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छे हैं। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन सभी से भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को आप स्किप करें। इस बार क्या है कि CGL का भी मेंस भी नहीं हुआ है, इस वजह से भी ढेर सारी सीट खराब होंगी। अगर CGL का मेंस हो जाता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन अभी मेंस में काफ़ी टाइम है और तब तक उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है इसका वो भी ये डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को स्किप करें। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपका मंडे को आ जाएगा, मतलब 20 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 4 से 5 दिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मिलेंगे। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, क्या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है। बाकी अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर मार्क्स कम है तो आपको हिम्मत नहीं आनी, अब एक ही कदम दूर हैं आप अपनी मंजिल से। और अभी आपके लिए पास प्रो जो है वो 395 रुपये में मिल रहा है। आज लास्ट डे है तो आज ही इसे परचेज कर लें। कोड आपको ये यूज़ करना है PRAB12। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।